दीदी। हाय दादा, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जानती हूँ। तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास। रवि ने अपने बदतमीजी बंद नहीं की ना अभी तक। जया प्लीज, ये हमारा पर्सनल मामला है। आई एम सो सॉरी, मुझे दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं था। लेकिन ऑफिस ना जाके यूं बैठना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? आखिर तुमने इतनी मेहनत की, सी योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, ये सब तो। जया, इंसान को वही करना चाहिए जो वो ठीक समझता है। हाँ, मैंने काफी मेहनत की है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस ये सब, लेकिन शायद जो मैंने किया वो ठीक ही किया। तुम जो कुछ भी कर रही हो उससे अगर रवि लाइन पे वापस नहीं आया तो ऑब्वियसली तुम कुछ गलत कर रही हो। जया प्लीज यार, जस्ट मेरी बात सुनो। कभी कभी मर्द औरत को कुछ करने पे मजबूर कर देता है, लेकिन उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब वो मान लेती है तो आदमी और ज्यादा दोष जमाता है। मेरा कहना मानो, तुम वापस ऑफिस चली जाओ, इससे रवि इनसिक्योर फील करेगा। जया, मैं जानती हूँ ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो। रवि ने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी है, इसलिए तुम मुझे उकसा रही हो कि मैं नौकरी वापस ज्वाइन करूं ताकि रवि को चोट पहुंचे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। माना कि तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन तुम मुझे कितना कम जानती हो। जया, डैडा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई। चलो मेरे साथ अंदर चलो। नहीं नहीं जया, शायद वो तुमसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं। वैसे भी सुबह से थोड़े ऐसे अपसेट हैं वो। मोर द रीजन, कम ऑन, चल चल चल। हेलो दादा। अरे जिया, आओ बेटा, बैठो। मैं जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं बैठो, बैठो। आप कैसे हैं दादा? तुमने मुझे अपने और इंदर के बारे में कभी सच क्यों नहीं बताया? तो इंदर ने आपको सच बता ही दिया ना? हाँ। दादा, मैं तो यही चाहती थी। मैं चाहती थी कि इंदर आपको सब सच बता दे। उसने जो आपको झूठ कहा था ना, उसकी असलियत मैं तो आपको नहीं बता सकती थी ना। ये तो उसकी जिम्मेदारी थी, वो सच कबूल करे या नहीं। 18 साल बाद। दादा, आपने सोचा है इंदर ने इतने साल ये सच आपसे क्यों छुपाया है? सोचा, जिस घड़ी इंदर ने मुझे ये सच बताया, हर पल मुझे ऐसे लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। नहीं दादा, उसने आपसे ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि उसने एक ऐसी गलती की थी जिसके लिए आप उसे कभी माफ नहीं करते। वो बच्चों से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, आपकी इज्जत करता है। अगर आपको सच पता लग जाता ना, तो आप उसे कभी माफ नहीं करते, क्योंकि आप मेरी दादा है ना। लेकिन तुम तो जानती थी, तुम तो कह सकती थी ना। मेरी बात का भी वही असर होता ना दादा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे अपने बाप के बारे में जाने। लेकिन तुमने कितनी तकलीफ उठाई होगी। दादा, तकलीफ तो जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी ना कभी तकलीफ तो उठानी पड़ती है, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए सही। क्या आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि आपने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं उठाई है? क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रीति ने कभी कुछ नहीं भुगता है? आप मुझे एक ऐसे इंसान का नाम बता दें जिसने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं भुगती है, तो मैं मान लूंगी कि मैं गलत थी। जया, तुमने अपने बच्चों की खातिर इंदर को मेरे गुस्से से क्यों रोका? क्या फायदा हुआ? वो आज उससे नफरत करते हैं। नहीं दादा, वो इंदर से प्यार करते हैं।
जैसे सच्चाई आपको भी पता चली है, बच्चों को भी पता चली है, जैसे आप उससे नाराज हैं, बच्चे भी उससे नाराज हैं। दादा, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, कभी कभी उससे नाराज भी हो सकते हैं और फिर जल्दी से भूल भी जा सकते हैं। बल्कि अगर इंदर तब बच्चों से अलग हो गया होता ना, तो उसे कभी माफ नहीं करते, नफरत करते उससे। वैसे आप भी इंदर से बहुत प्यार करते हैं ना, इस बात से इनकार मत करिएगा। अगर रवि ने ऐसा किया होता तो क्या आप उसे अपनाते नहीं, घर से बाहर निकाल देते? दादा, इंदर से मुंह मत मोड़िए, उसे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए दादा। जब तुम जिसने इतना भुगता हो माफ कर सकती हो, तो मैं कौन होता हूं उसे माफ ना करने वाला बेटा? चलो, मामला सुलझ गया है ना? ओहो दादा, मुझे ऑफिस में कितनी देर हो गई है, ढेर सारा काम है। अगर आपने मुझे कहा होता ना इस बात के लिए बुलाया है, तो फिर मैं आराम से आती। बाय 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 दादा। दादा, इंदर ने ऐसा क्या किया है? इंदर की पहले से एक बीवी भी है। क्या? और शेखर जितनी बड़ी एक बेटी भी। तो आप हैं। जब आपने पहली बार बजाई थी तब सुनाई दिया था, आपको बार बार बजाने की कोई जरूरत नहीं थी। ओके? अच्छा, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं प्रिया मासी से मिलने आई हूँ। बदकिस्मती की बात यह है कि जब जब आप प्रिया मासी से मिलने आएंगी आपको हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपकी प्रिया मासी से शादी कर ली है। अरे आयशा, तुम हाथ मत लगाओ मुझे, कोई जरूरत नहीं है प्यार दिखाने की। मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है, जी करता है कि तुम्हें जिंदा जला डालूं। क्यों? लो, तो मुझे ही पूछ रही हो क्यों? मैं आयशा नैयर, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैंने अपनी प्रॉब्लम समझी है, और तुम हो कि मुझे बगैर बताए जाकर कहीं शादी कर ली तुमने। ओह, हमने कहीं जाकर शादी नहीं की, हमने यहीं पे शादी की, इसी घर में। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ यार आयशा नैयर, तुम जब भी मुझसे बात करती हो इतने गुस्से में क्यों रहती हो? तुम चुप रहो, बात बदलने की कोशिश मत करो। मासी, आप मुझे बताओ, आपने मुझे बगैर बताए शादी कैसे कर ली? आयशा, वो जल्दबाजी में हो गई। अच्छा, और इतनी जल्दबाजी थी कि आप मुझे फोन तक नहीं कर सके? ऐसी बात नहीं है डार्लिंग। ऐसी बात है। आप चाहती थी कि मैं आपकी शादी में नहीं आऊं, है ना? कम ऑन आयशा, इसमें इतनी खफा होने की क्या बात है? You just shut up. ओके ओके। पता है प्रिया मासी मेरे इतनी करीब है कि वो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, और आज उसको मेरी जरूरत ही नहीं है, और ये सब तुम्हारे वैसे हुआ है। अरे आयशा, मैंने तुम्हें अपनी शादी पे नहीं बुलाया, इसमें नितिन का क्या दोष है? तो फिर किसका दोष है? मेरा खुद का। क्यों? आप मुझे क्यों बताना नहीं चाहती थी? आयशा, वो आई विल एक्सप्लेन इट टू हर। ओके? क्या एक्सप्लेन इट टू यू? जब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, तुम क्या कहोगे? देखो आयशा, शायद तुम्हारी मासी को थोड़ी तकलीफ पेश आए एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसी क्या बात है? आयशा, तुम जानती हो कि हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी की तरह नहीं हुई, जहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाता, बैंड बाजे बजते, बड़ी पार्टी दी जाती, क्योंकि तुम्हारी मासी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो चाहती थी कि वो दौर जितनी जल्दी गुजर जाए उतना अच्छा है, इसलिए प्रिया ने शादी कर ली है। यही एक तरीका था उसके पास दीपक को अपने आप से दूर रखने का, और क्योंकि मैं प्रिया का अच्छा दोस्त था, मैंने इनकार नहीं किया। देखो आयशा, प्रिया और मेरी शादी के पीछे बहुत सारी वजह होंगी,
लेकिन जो एक अहम वजह किसी भी शादी के लिए होनी चाहिए, यानी कि प्यार, वो हम दोनों के बीच में नहीं है। मगर हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ये यकीन करते हैं कि एक दिन हमारी ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाएगी, और जब वो दिन आएगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे, और सबसे पहले हम आयशा को बुलाएंगे। ओके? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी? तुम बच्ची हो ना, जब बड़ी हो जाओगी तो सब कुछ समझ जाओगी। ओह ठीक है। अच्छा आयशा, बताओ क्या लोगी? कुछ नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी ये घर तुम्हारा समझ लेना। मुश्किल तो तुम्हारी प्रिया मासी के लिए भी है, क्योंकि इसने ख्वाब कुछ और देखे थे और इसे मिला कुछ और है। इसे समझने के लिए वक्त लगेगा कि जो कुछ उसे मिला है वो भी किसी ख्वाब से कम नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मासी को जिंदगी में वो सब कुछ मिले जो इसे कभी नहीं मिला। थैंक्स आयशा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। चलो मासी, मैं तुमको किसी और दिन आके मिलती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है ना। ओके बाय बाय। 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 थैंक्स नितिन। थैंक्स फॉर व्हाट? जिंदगी की हर अड़चन को कितनी आसानी से पार कर देते हो तुम मेरे लिए। Oh, babes. अरे ये तो सरासर बेईमानी है वर्मा साहब। आपने दीपक की जिंदगी से प्रिया हटाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए का वायदा किया था, मगर ये तो 2 लाख रुपए हैं। अरे अब छोड़ो राणा साहब, तुम्हारे लिए तो ये 2 लाख भी काफी है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था एक बात का ख्याल रखना कि प्रिया कभी भी रास्ते में ना आए, और तुमने उसकी शादी करवा दी। कुछ भी हो, वो दीपक के रास्ते से तो हट गई ना। मानता हूं, लेकिन ये कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए भी तो हो सकता है। कौन जाने कल को प्रिया दीपक के पीछे पड़ जाए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि प्रिया दीपक की कमजोरी है। वर्मा साहब, ये मेरी आपको गारंटी है कि प्रिया दीपक की जिंदगी में अब कभी नहीं आएगी। तो तुम अपने आप को भगवान समझते हो क्या? कल तक तो आप मुझे भगवान समझते थे वर्मा साहब। आज आपका ये रंग कैसे बदल गया, आपका एटीट्यूड कैसे बदल गया। आपको मालूम है इन पैसों की मुझे कितनी सख्त जरूरत है। शायद इसीलिए ये घटिया काम मैं आपके लिए करने को तैयार हो गया। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? क्या कैसे चलेगा? खुराना साहब, जो काम होना था सो तो हो चुका। अब तुम चाहो तो ये 2 लाख रुपए का चेक ले लो, और चाहो तो मत लो। कहानी खत्म। कोई कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है वर्मा साहब। जिंदगी बहुत लंबी होती है और इसका कोई भी भाग इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। और जिस भाग को आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपके सामने कभी भी आके सामने खड़ा हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या करते हो। वर्मा साहब, आप खुराना को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। मैं आपकी जिंदगी के साथ वो करूंगा जो आप जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। Have a nice day. और वर्मा साहब, आपकी जिंदगी का एक भाग ये आपके सामने आकर खड़ा हो गया। दीपक नहीं जानता था कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बैग। और तुम खुराना, कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इतना नीचे गिर सकते हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दीपक, मैं हरदम चाहता था कि प्रिया की शादी तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे। इनको किसी ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी करनी थी, पैसों के लिए। इसीलिए निशा तुम्हारी जिंदगी में प्लांट कर दी गई, पैसों के लिए। तुम किसी वक्त मेरे दफ्तर से बाहर चले जाओ। क्या? Have a nice day, Mr. Verma. You too, sonny boy.
इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा डैड, कभी माफ नहीं करूंगा। दीपक, 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 दीपक! इंडियन लगता है? क्या खाक इंडियन लगता है यार? अरे कलर्स क्या यूज किया तुमने? ये शेप कुछ यहाँ से ठीक शेखर, है। ये लो, तुम्हें जो सामान चाहिए था मैं लेकर आया हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये रहे तुम्हारे बाकी के बचे हुए पैसे। थैंक यू सो मच सर। मेरी कलर पेंसिल आ गई? हाँ, ये लो। अरे यार, मैं ये क्रेयॉन्स के साथ काम नहीं कर सकता, बच्चों जैसा दिखता है। हाँ शेखर, मैं भी हमेशा यही सोचता हूँ कि तुम क्रेयॉन के साथ कैसे काम कर सकते हो। अरे यार, उससे तो बच्चे खेलते हैं। जेवियर साहब, मैंने पिछले हफ्ते जो काम किया है आप देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, दिखाओ। शेखर, एक मिनट, ये देखिए जेवियर साहब, बिल्कुल इंडियन है, इंडियन। ये अपना जो शेखर है ना, ये थोड़ा सा मॉडर्न और वेस्टर्न है, वो काम मेरे बस का नहीं है। मुझे क्या है, इंडियन ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हिंदी और मुस्लिम की स्टाइल थोड़ी थोड़ी मिक्स हो। हाँ, ये देखिए, ये एक लड़का है, वो एक जमींदार है। कितनी हसरत भरी निगाह से उसकी इरफान ने जो किया है उस पर कितना नाज है उसे। क्रांति। और मुझे ये खुशी है, जयपुर की राजकुमारी। मुझे खुशी है कि मैंने उसे एक मौका दिया। इनके आभूषण देखिए। अपना काम बहुत अच्छी तरह जानता है वो। वेरी नाइस। Come in. डैड, आप यहाँ? बेटा, अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहिए ना। मैं तुम्हारे फार्म हाउस पे गया था, तुम वहां नहीं थे। फिर मैं तुम्हारे क्लब में गया, तो उन्होंने बताया कि तुम इस गेस्ट हाउस में ठहरे। दरअसल फार्म हाउस पे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था डैड। जब मैं और जया अलग हुए, उस वक्त अगर आपने अपने घर में मुझे रहने की जगह न दी होती तो शायद अकेलेपन की आदत पड़ जाती। लेकिन इतने सालों तक, इतने लंबे अरसे तक आप लोगों के साथ रहने के बाद फार्म हाउस पे रहना जरा मेरे लिए मुश्किल हो गया था। वैसे आपको यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा डैड, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लाख ना चाहने पर भी मैं आप ही के बारे में सोचता रहता हूं डैड। यकीन मानिए, मैंने जो आपको सदमा दिया उसके बदले में आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। और मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं डैड। और फिर मैंने गलती की है, उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। आप जो भी सजा देंगे मैं वो भुगतने को तैयार हूं। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूं। डैड, बेटा, आज मुझे नाज है अपनी बेटी जया पे, जिसने मुझे ये सिखाया कि हर रिश्ता इंसानी दुख और तकलीफों से कहीं ऊपर होता है। बेटा, रिश्ता होगा तभी एक इंसान दूसरे को दुख दे सकेगा। रिश्ता होगा तभी तो आदमी इतनी बड़ी गलती कर पाएगा। बेटा, रिश्ता होगा तभी आदमी दूसरे आदमी को माफ कर सकेगा। और तुम्हारा और हमारा रिश्ता तो 15 साल रहा है और काफी पटी इस रिश्ते में। मैं बेखबर होके तुम्हें प्यार करता रहा, मुझे इस सच का पता नहीं था। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मुझे इस सच का पता होता तो शायद मैं तुम्हें उतना प्यार ना कर पाता। बेटा, जिस किस्म का बेवकूफ आदमी हूं मैं
तुम्हें बाहर फेंक देता, तुम्हारा नाम भूल जाता। लेकिन मैंने आपकी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। कौन किसको तकलीफ नहीं पहुंचाता? क्या बच्चे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते? लेकिन जो बच्चा गलती करता है हम उससे कहते हैं माफी मांग ले, वो माफी मांग लेता है, हम बात भूल जाते हैं। बच्चों को अपने घर और जिंदगी से बाहर तो नहीं निकाल देते ना। ऐसा मत कहिए डैड, मत कहिए। क्यों ना कहूं, मुझ पे यकीन करो इंदर, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूं, चलो मेरे साथ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता डैड। क्यों नहीं चल सकता? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे किसी की परवाह नहीं। डैड प्लीज। देखो इंदर, तुम जानते हो कि मैं जिद्दी हूं और ये डैडा का हुक्म है। मैं अपनी जिद पे उतर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। नजरें उठाकर मेरी तरफ देखो इंदर। मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता डैड। नजरें उठाकर मेरी तरफ देखो इंदर।